नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय को लेकर के जिसके द्वारा हम अपनी आयु निर्धारित करते हैं। आज का विषय बहुत ही सारगर्भित है और इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। हम किसी भी एक सूत्र को लेकर के किसी भी मनुष्य की आयु निर्धारित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुंडली में और भी बहुत कुछ देखना होता है, तब कहीं जाकर के हम किसी भी मनुष्य की आयु की सटीकता को बता सकते हैं। आयु को निर्धारित करने के लिए जो सबसे पहला सूत्र होता है वह होता है राशियों को 3 भागों में विभाजित करने का। और राशियों को 3 भागों में विभाजित करने के बाद हम चंद्रमा को और लग्न को देख करके किसी भी मनुष्य की आयु को निर्धारित करते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, राशियां 12 होती हैं और इन 12 राशियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। वह होती हैं चर, और दूसरी स्थिर, और तीसरी द्विस्वभाव। तो जो चर वाली जो राशियां आती हैं वो आती हैं हमारी 1, 4, 7 और 10, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर। और फिर दूसरे नंबर की जो राशियां आती हैं स्थिर राशियां, वह राशियां होती हैं हमारी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और द्विस्वभाव वाली जो राशियां होती हैं वह होती हैं हमारी 3, 6, 9, 12, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन तीनों विभाजित राशियों के आधार पर हम किसी भी मनुष्य की आयु की निर्धारण का अनुमान लगाते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप अपने अपनी कुंडलियों में इस सूत्र को अप्लाई करेंगे और अपनी आयु का अनुमान लगाएंगे, लेकिन आप आयु की सटीकता पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आयु की सटीकता के लिए हमें और भी कई सूत्रों से होकर के गुजरना पड़ता है। यह सिर्फ एक अनुमान मात्र है, क्योंकि यह विषय बहुत ही विस्तृत है और आयु का विषय हमारे ज्योतिष में सबसे गूढ़ रहस्यों वाला विषय है। इसको हम यूं ही आसानी से नहीं बतला सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि यह सबसे गंभीर विषय है। अब यह वाला जो सूत्र है आयु निर्धारित करने का, वह है लग्न और चंद्रमा, इन दोनों के द्वारा आयु का निर्धारण। मेरे प्रिय मित्रों, ये वाली जो पहली वाली जो भाव होता है वह हमारा लग्न होता है। अब सब अपनी अपनी कुंडलियों को देखें। इसमें जो ये पहला वाला जो भाव है, यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। आपकी कुंडलियों में वहां पर 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, तो वह जो राशि होगी वह आपकी लग्न राशि होगी। और दूसरा होता है तुम्हारा चंद्रमा। चंद्रमा आपका जिस किसी भाव में बैठा हुआ हो तो वह आपका चंद्रमा का भाव कहलाता है। वहां पर जो राशि होगी वो आपकी चंद्र राशि कहलाती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमारी जो आयु होती है ज्योतिष के अनुसार वह 3 भागों में विभाजित होती है। सबसे पहले दीर्घायु, दूसरे नंबर पर आती है मध्यायु और तीसरे नंबर पर आती है अल्पायु। अब इसके जो सूत्र हैं वह समझने वाले हैं, क्योंकि हम 2 चीजों को लेकर के ही चलेंगे, एक लग्न और दूसरा चंद्रमा। यदि लग्न की राशि और चंद्रमा की राशि दोनों चर और चर हों तो वह मनुष्य दीर्घायु होगा। बात समझने वाली विषय है कि यदि हमारे लग्न में, जैसे यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यदि यहां पर इसकी जो लग्न है वह चर राशि है और यदि चंद्रमा लग्न में ही आकर के बैठ जाए या केंद्र में कर्क राशि में आकर के बैठ जाए या तुला राशि में आकर के बैठ जाए
या मकर राशि में आकर के बैठ जाए तो हमारी दोनों की दोनों लग्न और चंद्र राशि चर और चर होंगी और जातक दीर्घायु होगा। और दूसरी, यदि हमारी लग्न चर राशि है और चंद्रमा की राशि स्थिर राशि है, स्थिर राशि ये वाली जो राशियां हैं ये स्थिर राशियां हैं, यदि इन राशियों में चंद्रमा आकर के बैठ जाए तो जातक की आयु मध्य आयु होती है। और यदि लग्न चर राशि में है और चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में आकर के बैठ गया है तो जातक अल्पायु होगा। इसी प्रकार से यदि लग्न स्थिर है और चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है तो जातक दीर्घायु होगा। स्थिर, स्थिर का मतलब यदि यहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि लग्न वृषभ राशि में है, किसमें है? वृषभ राशि में, और जो चंद्रमा है वह द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है। यदि यहां पर तीसरे नंबर पर चंद्रमा तीसरी राशि में, छठे में, 9 में या 12 में आकर के चंद्रमा बैठा हुआ है तो जातक दीर्घायु होगा। इसी प्रकार से यदि जातक का लग्न स्थिर राशि में है और चंद्रमा चर राशि में बैठा हुआ है तो उसकी आयु मध्य आयु होती है। यदि जातक की जो लग्न है वह स्थिर राशि में है और चंद्रमा भी स्थिर राशि में बैठा हुआ है तो वह जातक अल्पायु का होगा। अब यदि लग्न द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव कौन सी? ये 3, 6, 9, 12। यदि यहां पर 3, 6, 9, 12 इन चारों में से कोई भी अंक लिखा हुआ है तो लग्न हमारी द्विस्वभाव की होगी। यदि लग्न द्विस्वभाव है और चंद्रमा किसी स्थिर राशि में आकर के बैठा हुआ है, 2, 5, 8, 11 इन नंबरों में है तो जातक हमेशा दीर्घायु होगा। और यदि लग्न द्विस्वभाव है और जो चंद्रमा है वो भी द्विस्वभाव राशि में आकर के बैठा हुआ है तो जातक मध्यायु होता है। और अंतिम में से यदि लग्न द्विस्वभाव है और चंद्रमा चर राशि में आकर के बैठ गया तो जातक अल्पायु होगा। यह किसी की आयु निर्धारित करने का पहला सूत्र है, लेकिन इस सूत्र को अंतिम सूत्र नहीं मान लेना है। इसके लिए हमें और भी बहुत सी चीजों को देखना होता है। लग्नेश की स्थिति को देखना होता है, अष्टमेश की स्थिति को देखना होता है, मार्केश की स्थिति को देखना होता है, ग्रहों के गोचर को देखना होता है। बहुत सारी चीजों को देख करके हम किसी भी जातक की आयु का निर्धारण करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम चलते हुए जाकर के किसी की आयु को निर्धारण करते हैं। वो मैंने आपको बताया है क्योंकि आयु का जो निर्धारण है सबसे विस्तृत है। तो मित्रों, अगले वीडियो में मैं आयु निर्धारित करने का एक दूसरा सूत्र बताऊंगा, जिससे हम अपनी आयु को निर्धारित करने के लिए सटीकता पर पहुंचेंगे। नमस्कार।